ZTV न्यूज 24 रखे बुलंद आपकी 5 आवाज। साल का साथ गांव का विकास किसकी बनेगी गांव में सरकार। इसी कार्यक्रम के मद्देनजर ZTV न्यूज 24 की टीम जिला रामपुर के ब्लॉक स्वार पहुंची, जहां पर नगलिया से ओसाफ अली चुनाव के मैदान में हैं। उन्होंने इस बार अपनी पुत्रवधू को चुनाव में उतारने का फैसला किया है। इस गांव में 1400 वोट हैं, जहां पर ओसाफ अली खुद चुनाव लड़ने की बजाय पुत्रवधू को चुनाव लड़ा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने वो सारे काम किए जो जनता के हित के लिए होने चाहिए। उन्होंने सड़कों के साथ साथ नालियां हो या फिर सरकारी योजनाओं का लाभ हो, सभी को दिलवाया है। तो वहीं ग्रामीणों का ये भी कहना था कि ऐसा ही प्रधान होना चाहिए जो गांव का विकास कर सके। आने वाले समय में क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ZTV न्यूज 24 के लिए जो दर्शक बता रहे हैं उनका क्या कहना है, क्या कहते हैं ग्रामीण और क्या कहते हैं उम्मीदवार। ZTV न्यूज 24 के लिए अशरफ अली की रिपोर्ट। नमस्कार, ZTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय प्रताप सिंह। हमारा खास कार्यक्रम 5 साल का साथ गांव का विकास किसकी बनेगी गांव में सरकार। मौजूद हैं हमारे साथ ओसाफ अली जी, जो मौजूदा समय में ग्राम प्रधान हैं और इस बार अपनी पुत्रवधू को चुनाव के मैदान में उतारा है। इनसे जानेंगे कि इन्होंने ग्राम पंचायत के लिए क्या क्या कार्य किए और भविष्य की क्या योजनाएं हैं। इनके अलावा हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं जो बताएंगे कि इस गांव की आवश्यकताएं क्या हैं, आने वाले समय में अपने ग्राम प्रधान से ये क्या उम्मीदें रख रहे हैं, किस प्रकार का विकास चाहते हैं, कैसी गांव की सरकार चाहते हैं। हमारे साथ ओसाफ अली जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मौजूदा समय में आप प्रधान रहे, आपके द्वारा क्या क्या कार्य किया गया है? हमारे द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो विकास के कार्य में स्कूलों का सौंदर्यीकरण कायाकल्प कराया गया और गांव के रास्ते बनवाए गए और ख़ास ध्यान दिया गया यहाँ के पेयजल व्यवस्था पर। जो 20-25 तालाब में नल लगवाए हैं। जो यहाँ पे जो नदी बहती है उसमें उत्तराखंड का प्रदूषित पानी आता है, जिससे वो यहाँ फैक्ट्रियों को जो पानी आता है उससे जो ऊपर वाला पानी है वो प्रदूषित हो गया। इसलिए ज़्यादा जो ध्यान दिया गया वो यहाँ की पेयजल व्यवस्था पे ध्यान दिया गया। आने वाले समय में क्या योजनाएं हैं गांव के विकास को लेकर? आने वाले समय में यहाँ पे जो समस्याएं हैं, जो मुख्य समस्या है वो तो पानी की है। चाहेंगे कि यहाँ पे टंकी लगे, नीचे का पानी मिले लोगों को। और दूसरी समस्या यहाँ पे शिक्षा की है। अभी सिर्फ प्राइमरी स्कूल है, जूनियर हाई स्कूल यहाँ पर नहीं है। और स्वास्थ्य की समस्या भी बहुत ज़्यादा है, कोई उपकेंद्र इस वक्त यहाँ पे नहीं है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी जो हमारी तीनों मुख्य समस्याएं हैं उन पर कार्य हो और गांव वालों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिले। आप 5 साल प्रधान रहे, अच्छा आपने कार्य कराए, ग्रामीणों का कहना है हमने गाँव में गाँव लगता है, हमारे हमने कई लोग जानते हैं जी इस बार यदि दोबारा जनता प्रतिनिधि जो है आरक्षण का देखिए तो सबसे पहले हमने क्या कार्य किया। हमारा जो पहला कार्य होगा वो होगा प्रदूषित पानी को प्रदूषित पानी ना मिले, लोगों को स्वच्छ पानी मिले। और दूसरी चीज़ है कि शिक्षा, अच्छी शिक्षा मिले, स्कूल बने यहाँ पे जूनियर हाई स्कूल, उसकी मांग हम सरकार से करेंगे। और स्वास्थ्य केंद्र भी यहाँ पर होना चाहिए काफ़ी दूर, क्योंकि ये ऐसी जगह है, ये गांव बसा हुआ जहाँ से अस्पताल और शहर कस्बे काफ़ी दूर है, बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है ये। अच्छा, आप एक बार प्रधान है और दोबारा आप जो है लोग यहाँ मौजूद हैं, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, तो ऐसी क्या वजह है आपके जो क्या यहाँ पे सबसे ख़ास चीज़ हमने ये दी है कि लोगों में विवाद ना हो, खुराफात कम से कम हो, झगड़े कम से कम हो, मुकदमे कम से कम हो। 5 साल के दौरान दोनों गांवों में कोई मुकदमा नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई कब्जा नहीं हुआ, जिससे जनता खुश है। और काम यहाँ पर इतना हुआ है कि 15-20 सालों में 10% काम नहीं हुआ उसका, जितना काम इस साल हुआ। अच्छा, काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, आपने मास्क का वितरण किया है। सबसे पहले बात तो कोविड-19 का
तो इस तरह से जितनी ग्रामवासी हैं कोविड-19 के बारे में तो हम ये संदेश देना चाहें, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। इससे हम और हमारी नस्ल कोविड-19 से सुरक्षित रहे। हाँ, सरकार की गाइडलाइन का पूरा पालन करें और अपने स्वास्थ्य ध्यान रखें। अभी हमने बात की जो निवर्तमान प्रधान हैं औसाफ अली जी, उनके साथ साथ हमारे साथ में मौजूद हैं कुछ ग्रामीण, इनसे भी बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि गांव में किस तरह का विकास चाहिए। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मुर्तजा अली जी। मुर्तजा जी ये बताइए, चुनाव चल रहा है जी कई प्रत्याशी बताते हैं जी जी। तो आप कैसे प्रत्याशी? देखो, हम प्रत्याशी चाहते हैं जो गांव में विवाद ना हो और गांव में विकास हो। जैसे कि हमारे जो पूर्व प्रधान जी हैं, इन्होंने काम कराए हैं, सड़कें बनवाई हैं, नाली बनवाई हैं, खड़ंजे लगवाए हैं, सीसी रोड बनवाई हैं और ज़्यादातर इन्होंने हैंडपम्प लगवाए हैं। हमारे यहाँ का जो पानी है बहुत दूषित पानी है, जिससे लोग बीमार भी होते हैं। इन्होंने पानी पे बहुत ध्यान दिया है और गांव में ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि हमें ईमानदार प्रत्याशी मिले, ईमानदार प्रधान मिले, निष्पक्ष जो है तरीके से जो है वो गांव की जनता को देखे। और ज़्यादातर जो ध्यान में दिया गया है वो ये दिया गया है कि गांव के जितने भी लोग हैं, एक तो गांव के होते हैं, दूसरे 2 गांव लगते हैं इस गांव में, दोनों गांव के लोग बहुत खुश हैं। और ज़्यादातर जो ध्यान है वो पानी पे है। पानी की समस्या हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। स्कूल, जो हमारे स्कूल थे उनमें काम करवाया गया है, रोडें बनवाई गई हैं, मनरेगा से बहुत ज़्यादा काम किया गया है। जो रोड कच्ची थी, नाले थे, खड्डे थे, उनको पूरा किया गया है, तो काम बहुत अच्छा किया है। एक बात बताइए, जब प्रधानमंत्री को 5 साल का कार्यकाल है जी तो कार्यकाल का आप सहमत हैं? जी हाँ, बहुत सहमत है। इस बार जो दोबारा से आप प्रधान, क्या आपको उम्मीद है कि दोबारा प्रधान बनने के बाद में आप? देखिए, हम चाहते हैं कि जो हमें पिछले 5 साल मिले हैं, उन 5 साल में विकास हुआ है, वहीं हम उम्मीद करेंगे कि हमें अगले 5 साल में उसी तरह का विकास हो। और बहुत अच्छा विकास किया है, सब लोग बहुत खुश हैं। क्या नाम आपका? जावेद आलम। जावेद आलम जी, ये बताइए, चुनाव चल रहा है, कैसे व्यक्ति के हाथ में गाँव की बात को पता है? जैसे कि आप सुन भी चुके हैं और मतलब जो भी फैसला लेते हैं प्रधान जी, ठीक है, निष्पक्ष है, ठीक है, सभी को वो माननीय होता है। और हमारे यहाँ सब लगभग इनसे राजी हैं, ठीक है। और सभी वो कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है इनका, बिल्कुल। जो अभी मौजूदा प्रधान है, बिल्कुल ऐसा ही प्रधान चुना है। आपको उम्मीद है कि आने वाले समय में प्रधान बनने के बाद में दोबारा जी बिल्कुल। जी, आपका क्या नाम है आपका? मुबारक अली। दोबारा करेंगे, ये बताइए आप हो कैसे आगे अब ये पीछे भी रहे हैं और इसका अच्छा काम करा है, बढ़िया, पढ़े लिखे आदमी हैं, किसी को गलत नहीं बोलते, बहुत तसल्ली से बात सुनते हैं। और हमारे गांव में सबसे बड़ी गंदगी नाले की थी, वो भी बहल्ला में पहुँचा दिया गया। नाली की जो गंदगी थी वो जो है, हाँ, पहुँचा दिया। अब गाँव साफ सुथरा है। यही हम तो आने वाले दौर में सही काम करेंगे। हाँ, ये सही काम करेंगे, पढ़े लिखे आदमी, समझदार आदमी हैं। ऐसे कुछ नहीं कि जो कोई वैसे हों, गरम दिमाग से बात करें या किसी को डांटें या किसी को गाली दें, और साफ सुथरे आदमी। आपने देखा यहाँ युवा भी मौजूद हैं, तो यहाँ बुजुर्ग भी आशीर्वाद देने से पीछे नहीं हट रहे। हमारे साथ में ताऊ मौजूद हैं। ताऊ जी, नाम क्या है? आसिफ अली जी, कैसे ग्राम प्रधान को चुनना चाहेंगे? जैसे ग्राम प्रधान हमारे जो पीछे रहे हैं, ऐसे अगर रहे और आगे को भी ऐसा ही रहा तो हमारी जनता बहुत खुश और बहुत सुस्त है। इनके कामों से संतुष्ट हैं आप? हाँ, सब खुश हैं और इन्होंने बहुत अच्छे काम करे कि कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ, हर जगह काम करा। जिसने वोट दिया उसे भी और जिसने ना दिया उसके भी, सबके काम कराए। और गांव में हमारे 2 नाले गांव में गंदगी रहती थी, नदी में पहुँचा दिए दोनों, और हर आदमी खुश है। सबको साथ लेके चलने वाले हैं। सबको साथ लेने चलने वाले हैं, गाली नहीं देते, गुस्ताई नहीं, किसी से लड़ाई नहीं, बुराई नहीं। झगड़ा भी हो जाता है तो दोनों को बैठा कर सब कहते हैं कभी कोई झगड़ा ना करें, गाँव का झगड़ा गाँव में हाँ खत्म कर ले, कोई बात नहीं ऐसी।
और कोई झगड़ा हुआ ही ना है उनकी प्रधानी छोटा मोटा कोई होता भी है तो ऐसे हाँ हम खत्म कर लेते हैं। आने वाले समय में क्या उम्मीद है? हम ये चाह रहे हैं कि ऐसे प्रधान यही प्रधान बने तो अच्छा है। जी ताऊ, क्या नाम है आपका? शराफत। शराफत अली। शराफत अली जी, ये बताइए, चुनाव चल रहे हैं, वक्त करीब है, वोट डालने का वक्त आ गया है, तो कैसे आदमी को आप जो है गाँव की कमान सौंपना चाहते हैं? जो नेक आदमी हो और सबका भला चाहे। कहाँ के निवासी हैं आप? भोला नंगले के। इसी गाँव में लगता है नजरिया। हाँ, तो कैसे आदमी को प्रधान बनाना चाहिए? हम यही चाहते हैं कि जो नेक आदमी हो और भला आदमी हो, जो सबकी सुने, हाँ, और सबके काम में आवे। जो पिछले 5 वर्ष आपके पास गुजरा है, हाँ, तो तो आदमी से हम कम से कम ऐसा मान लो 700 आदमी सहमत हैं। हाँ, कॉन्फिडेंस है आपको आने वाले समय में? हमारे जो कैंडिडेट हैं उनकी जीत का पूरा चांस। ग्रामीणों की राय भी जानी और प्रत्याशी जो हैं उनकी तरफ से प्रतिनिधि के रूप में औसाफ अली जी जो मौजूदा समय में ग्राम प्रधान हैं, उनकी भी बात हमने सुनी। उनका जो कहना है वो पानी की समस्या को पूरी तरह समाप्त करना चाहते हैं। जो गंदा पानी यहाँ नदी के जरिए नलों तक पहुँच जाता है। अब हम इनसे संदेश लेना चाहेंगे कि जनता से क्या अपील करेंगे। जनता से मेरी अपील है कि जो समय चल रहा है कोविड-19 का, पूरे तरीके से नियमों का पालन करें और अपने स्वास्थ्य के लिए सचेत रहें और दूसरों से भी कहें कि वो नियमों का पालन करें। और मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि खुद भी स्वस्थ रहे और दूसरों को भी स्वस्थ रहने का मौका दें। तो ये थे औसाफ अली जी जो अपनी पुत्रवधू को इस बार चुनाव के मैदान में उतार चुके हैं और आने वाले समय में ये गांव की सेवा करते रहेंगे, जिस तरह से पिछले 5 वर्षों में इन्होंने गांव के लिए किया, जिसमें शिक्षा से लेकर पीने के पानी तक की समस्या को इन्होंने समाप्त करने का जो बीड़ा उठाया था, उसमें जो सफलता मिली उससे गांव वाले काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। दोबारा इन्हें प्रधान पद पर बैठाने के लिए जनता पूरी तरह से तैयार भी है। ZTV न्यूज़ 24 के लिए अपने सहयोगी अशरफ अली के साथ अजय प्रताप सिंह, रामपुर।